पट्टाचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का इन दिनों उज्जैन में ग्रीष्मकालीन वचन का दौर चल रहा है, जिसमें लगभग 40 दिगंबर जैन संत उज्जैन में विराजित हैं। सुबह 5 बजे से ही आचार्य श्री के सानिध्य में संपूर्ण संतों के नेतृत्व में समाज के और धर्म के अनेक कार्यक्रम क्रमबद्ध तरीके से संपन्न होते हैं। भक्ति के साथ प्रारंभ हुआ ये दिन श्री जी के अभिषेक, शांतिधाम, आचार्य श्री के प्रवचन के उपरांत सभी दिगंबर मुनिराजों की आहारचार्य के साथ साथ दोपहर में तत्व चर्चा और धार्मिक कथा, शाम को गुरु भक्ति आरती आदि अनेक कार्यक्रम पूरे दिन होते हैं, जिसमें कई लोग सम्मिलित होते हैं। आचार्य श्री के भक्तों का देश भर में जमावड़ा लगा रहता है। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के प्रवचन सुनने के लिए लोग लाइन में लगे रहते हैं। आचार्य श्री ने अपने प्रवचन में कहा कि वक्त अपने शब्दों में फास्ट फूड भर देता है और श्रोता उसको सुनकर झूमने लगते हैं। हर आदमी के लिए शब्दों का अलग अलग अभिप्राय भी लगाया जा सकता है और हर वक्त शब्दों में इस प्रकार का जादू भरता है कि उसके शब्द में श्रोता समझ जाता है कि किसी वस्तु विशेष के लिए यह कहा गया है। जिस प्रकार आम को एक व्यक्ति आम जनता समझता है, उसी प्रकार दूसरा व्यक्ति पका हुआ फल आम समझता है, तीसरा व्यक्ति कच्चा दूध समझता है और सभी के दिमाग में एक पिक्चर आ जाती है जो उससे संबंधित होती है। लेकिन वक्त अपनी बात को बताता है। साथ ही उन्होंने कहा कि संसार में हर व्यक्ति अपना भाग्य लेकर आता है, कोई किसी का कर्ता और कोई किसी का कारक नहीं होता। आदिनाथ भगवान के 103 पुत्र थे, जिनमें सभी के अपने अपने अलग अलग भाग्य थे। इस प्रकार आज का मनुष्य सोचता है कि एक पुत्र करके उसका जीवन यापन में ही चला रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के अपने भाग्य होते हैं जिससे वो चलता है। अपना काम स्वयं ऐसा करो कि लोग उसको याद करें, अंगीकार करें, उसकी प्रशंसा करें। किसी काम में विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसका प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप स्वयं ऐसा काम करोगे जो अच्छा होगा तो अपने आप ही उसका विज्ञापन हो जाएगा, प्रचार हो जाएगा। ऐसे कई उदाहरण देकर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने आज प्रवचन दिए, जिसमें भक्तों ने जोरदार तालियां भी बजाई और जयकारे भी लगाए। उज्जैन के कालिदास स्कूल का ये प्रांगण था। 5 बच्चों को जन्म दे दिया तो बेटे ने देश में 5 श्रावकों को बढ़ाया है, अच्छे नागरिकों को बढ़ाया है, मित्र जिन शासन को बढ़ाया, इसने 5 बच्चों को जन्म 10 बच्चों को जन्म दिया है। तो जिसने 1 को दिया है वो 5 की हंसी कर रहा है। तुम हंसी मत करो, अपनी अयोग्यता पर हंसो। तुम ये सोच रहे हो कमाएगा कौन, कमाएगा कौन, जियाएगा कौन, तुम ये सोच रहे थे। बोले मेरे में योग्यता है और इनके भाग्य में योग्यता है। यदि भगवान आदिनाथ स्वामी के 103 संतान 2 संतानें थी तो मित्र भूख ने एक भी नहीं मरा। तो मैंने उत्तर क्या दिया कि आप ये कह रहे कि समय की बात से क्यों कर रहे सबके बीच में, ये कोई प्रश्न नहीं है। आप ये बोलो कि तुम्हारे अंदर समय की बात की अयोग्यता थी, जिसे तुम कर नहीं सके, आपको करना चाहिए था। शायद अनेकांश समय समझाओ तो एकांत का समय शून्य हो जाए। अयोग्यता को गुण नहीं बनाना चाहिए। जिन्हें देव पंडित हमारे वृद्ध पंडित से कह देना, अयोग्यता को क्या बोले दिलीप भाई, ये दिलीप भाई है बैतूल से आया मालूम, ओसवाल समाज से, लेकिन दिगंबर मुनियों का भक्त है। जब जब मैं बैतूल जाता हूँ सुमंडल के ही चलते हैं, तो लोग कहते हैं तुम तो श्वेतांबर हो। मित्र जन्म से श्वेतांबर होगा तो क्या हो गया, हमारा भाव तो दिगंबर नहीं। जो एकत्र भाव रखते हैं, सबको लेकर चलते हैं, ऐसे लोग जैन धर्म को आगे बढ़ाएं। कमंडल छोड़ना बहुत सोचो। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि जैसे मशीनों के अंदर तुम सब पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर हो, बड़े बड़े पोस्टों पर हो, जैसे कलेक्टर साहब उसको वस्तु भर देते हैं, ऐसे ही अब ध्यान दो मेरे को, ऐसे ही शब्दों के अंदर वस्तु भर देना, शब्दों के अंदर वस्तु भर देना।
एक कला समुद्र गोस्वामी को बहुत अच्छे से देखो कैसे, देखो कैसे। भैया क्या नाम तेरा? क्या नाम है आपका? आदित्य। 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 आदित्य तुम पढ़े लिखे बच्चा हो तो सुनो मेरी। मैंने एक शब्द बोला आम, इसका अर्थ कीजिए। हमने कहा आदित्य आम, इसका अर्थ क्या बोला? इसने क्या निकाल लिया? सामान्य लोग। बोलो बोलो कौन है? अच्छा बेटा, हमने कहा आम, इसका अर्थ करो। वो भाई आदमी ने इसका अर्थ किया आम सामान्य जन, आप इसका अर्थ करो आम। समझ नहीं मिला, जल्दी करो। दिल्ली के बगल से आया है, हम बोला बराबर। तो इन लोगों ने अपने अपने दिमाग लगाया। एक ने सामान्य शब्द करके पूरे इंसान ले लिए, एक ने आम्र फल का अर्थ किया है, और एक आम का अर्थ कलेक्टर साहब ने अपनी श्रद्धा से किया। आम यानी आ ले लिया आदिनाथ, मान लिया महावीर, 24 भगवान ग्रहण कर लिए। लेकिन तीसरा शास्त्रीय अर्थ है आम यानी कच्चा, आम यानी कच्चा। अब सारे शब्द हो गए, अर्थ भी हो गए। लेकिन अब आदित्य माना कि ये आम का अर्थ आम्र फल कर रहा, ठीक है ना? तो जैसे आपसे कहा आम खाने वाला, तो क्या बोलोगे? फल। आम जनता, तो क्या बोलोगे? सामान्य लोग। आम दूध, आम दूध, कच्चा दूध। शब्द एक है तो शब्दानाम अनेकार्थ, धातुनाम अनेकार्थ। जिसको शब्द शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, न्याय शास्त्र का ज्ञान होगा वही आगम को समझेगा, वही समझा पाएगा। नाम माला का अध्ययन करना पड़ेगा, अमर कोश बनना पड़ेगा। ओह